क्या नवाज शरीफ को दीगर रेफरेंसेस में भी जेल होगी? 24 दिसंबर को पता चलेगा। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज। वकील की मजीद एक हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। नैब के मुलजिम नवाज शरीफ आखिरी पेशी पर भी बेगुनाही का रोना रोते रहे। सारी कार्रवाई मफरूजों और क़यास राइयों पर चलाने का इल्जाम लगा दिया। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। कोई किकबैक लिया, ना ही करप्शन के करीब से गुजरा। 3 मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले के साथ जो सुलूक हुआ उस पर दुख है। फैसला अदालत पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत का इख्तिताम फैस के शेर पर किया। मकबूजा कश्मीर में जाबर भारती सरकार का हर हरबा नाकाम। गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। कल से नाफिजुल अमल। सदारती दौर में रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होंगे। मकबूजा वादी में मखलूत हुकूमत टूटने के बाद 19 जून को गवर्नर राज नाफिज किया गया था। Freedom! What we want? Freedom! Shame on India! Shame on India! Shame on India! No more killing in Kashmir! No more killing in Kashmir! कश्मीर में जुल्मो सितम बंद करो, कत्लो गारत बंद करो। स्कॉटिश दारुल हुकूमत एडिनबरा में कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। चेयरमैन तहरीक कश्मीर हनीफ राजा का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। ग्लासगो में स्कॉटिश एशियन और बिजनेस अवार्ड की पुरवकार तकरीब। 3 मारूफ कारोबारी अफराद अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब। इंसान को जब सराहा जाता है तो वो मजीद अच्छा काम करता है। शुरका का इजहार ख्याल। ओवरसीज पाकिस्तानी हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन करने में कोशिशां। ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी नजात बॉक्सर हमजा शराज के एजाज में इशाइया। नौजवान बॉक्सर मुस्तकबिल में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पुरुमीद। जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। लंदन में घरेलू खवातीन के लिए रंगारंग तकरीब मुनक्किद। एशियाई हाउसवाइफ्स की कैट वॉक और पंजाबी स्टाइल भंगड़ा। शुरका से खूब दाद वसूल की। ग्रेट मैनचेस्टर के इलाके बरवी में पोशोहारी शायरों की रंगारंग महफिल। चौधरी मुनीर हुसैन और राजा बिलाल खादिम ने कलाम पेश करके समा बांध दिया। माली साल 2019 के लिए सऊदी तारीख का सबसे बड़ा बजट। वज़ीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने 1 खरब रियाल का बजट पेश कर दिया। तालीम और दिफा के लिए 35% हिस्सा मुख्तस। इटली के शहर मिलान में बच्चों के दिलचस्प मुकाबलों की तकरीब। नन्हे पाकिस्तानियों ने मैदान मार लिया। तालीमी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों में मेडल्स अपने नाम कर लिए।
यूनान में मुकीम पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की क्रिसमस पार्टी, शुरका की एक दूसरे को सालिनों की पेश की मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी यूके से भी। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस, एक और बड़ा फैसला आने को है। किस्मत नवाज शरीफ को जेल ले जाएगी या कुछ और होगा? फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान नवाज शरीफ अपनी बेगुनाही का रोना भी रोते दिखाई दिए। अब की बार फैसले का दिन, जुमा नहीं पीर। नवाज शरीफ के सितारे फिर से गर्दिश में, बड़ा फैसला आने में दिन कम रह गए। एहतसाब अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ फिर से जेल जाएंगे या मुकद्दर कोई और खेल खेलेंगे? मुल्क भर में बहस का आगाज हो गया। जबकि एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान गर्मा गर्म बहस भी हुई तो नवाज शरीफ अपनी बेगुनाही का रोना रोते भी दिखाई दिए। नवाज शरीफ ने कहा कि एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, सारी कार्रवाई मफरूजों और अंदाजों पर है। आप जज हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। जबकि समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने केस से मुतालिका मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली, जो जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक ने मुस्तरद कर दी। ताहम नवाज शरीफ के वकील को जुमा तक दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी बोले, चले जुमा नहीं तो पीर ही सही, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। इससे पहले ख्वाजा हारिस ने जवाबल जवाब दलाइल में कहा कि यूके लैंड रजिस्ट्री से दस्तावेजात मिल गई हैं और तस्दीक भी करवा ली गई हैं। नवाज शरीफ ने तस्लीम नहीं किया कि कैपिटल FZE से तनख्वाह ली। कैपिटल FZE में नवाज शरीफ का ओहदा एजाजी था। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल वसूल तनख्वाह को असासा करार दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने आज कुछ दस्तावेजात पेश की, उसका मतलब है तमाम दस्तावेजात उनकी दस्तरस में थी, जो जानबूझकर छुपाई गयी। कारोबार के हकीकी मालिक नवाज शरीफ हैं, बच्चे बेनामीदार हैं। उन्होंने आमदन से जायद असासाजात से मुतालिक नैब के सेक्शन 9A5 के तहत नवाज शरीफ को सजा सुनाने का मुतालबा किया। कोई सबूत ना गवाही, नवाज शरीफ के अपनी बेगुनाही के दावे। कहते हैं जिंदगी में करप्शन कभी करीब से नहीं गुजरी, जिंदगी में कभी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। 165 पेशियां बनती हैं जो मैंने भुगती हैं और मेरे साथ फिर मरियम ने भी उस पहली कोर्ट में भुगती हैं। ये बहुत एक तकलीफ पे अमर होता है मेरे लिए, बहुत तकलीफ की बात होती है कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं और मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नेक नीति के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए भी खिदमत की। करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा, कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली और कभी अल्लाह के फजल करम से मैंने कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का मैं मुस्तकिल नहीं हुआ, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मैं कभी मुस्तकिल नहीं हुआ। शुक्र है 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती।
मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने कश्मीरियों की हक तलफी के लिए एक और रास्ता निकाल लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल से वादी में गवर्नर नहीं बल्कि सदारती राज नाफिज हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर में जाबिर भारती सरकार का नया हरबा। भारत ने गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सदारती राज कल से नाफिजुल अमल होगा। ताहम रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होने से मुतल्लिक ऐलानात भारतीय सदर रामनाथ कोविंद करेंगे। मकबूजा कश्मीर के आइन के आर्टिकल 92 के तहत ये बात वाज़ेह की गई है कि वादी कश्मीर भारत के कब्जे में है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज होना जरूरी है, क्योंकि वादी के तमाम इख्तियारात गवर्नर के हाथ में होते हैं। वादी में गवर्नर 6 माह के लिए इख्तिदार में आता है, जिसके बाद कश्मीरी दोबारा इंतखाबात के जरिए अपना नया गवर्नर मुंतखब करते हैं और इस दौरान वादी की सदारत भारतीय सदर के हाथ आ जाती है। ताहम सदारती राज का ये दौरानिया 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। भारतीय काबीना ने मकबूजा कश्मीर में सदारती राज की हिमायत कर दी है। मकबूजा कश्मीर में आज 6 माह बाद गवर्नर राज खत्म हो रहा है। स्कॉटलैंड के दारहुकूमत एडिनबरा में तहरीके कश्मीर की तरफ से स्कॉटिश पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। तहरीके कश्मीर के चेयरमैन हनीफ राजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी कत्लो गारत को फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात देखिए खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। What we want, freedom, India, no more killing in Kashmir. स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में पार्लियामेंट के सामने तहरीक कश्मीर की तरफ से बड़ा मुजाहरा किया गया, जिसमें डंडी और एडिनबरा से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कश्मीर में जुल्म सितम और कत्लो गारत बंद किया जाए। हमने मुजाहरा किया जी, यहाँ पर स्कॉटिश पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। बहुत कसीर तादाद में लोग शामिल हुए और जो प्रोटेस्ट था वो कश्मीर जो अमेरिका अपना इंडिया हेल्ड कश्मीर है, वहाँ पे जो एट्रोसिटी इंडियन फोर्सेस कर रही हैं उनको कंडेमिनेशन के लिए हमने आज करारदाद पेश की निकोलस सर्जन के सामने। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हनीफ राजा का कहना था कि कश्मीर में खवातीन, बच्चों और नौजवानों की नस्लकुशी फौरी बंद की जाए। लोगों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने कश्मीरियों की हक तलफी के लिए एक और रास्ता निकाल लिया। वादी में सदारती राज नाफिज किया जा रहा है, जिसने दुनिया भर में कश्मीरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैनचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हम कश्मीर में भारत जो मज़ालिम ढा रहा है, हम उसकी बहुत ज़्यादा पुरजोर मजम्मत करते हैं और मोदी सरकार जो कि अपनी ग्रिप बड़ी तेज़ी से लूज़ कर रही है, वो इसका बदला लेने के लिए उसने कश्मीर में और ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर दिया है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हमारे यहाँ पे लोकल फ्रेंड्स हैं जो इंडियन कम्युनिटी से हैं और हमारी उनसे बात हुई है, सिख कम्युनिटी से बात हुई है और वो लोग भी इसको बड़ा इतना ही कंडेम कर रहे हैं जितना कि हम लोग कंडेम कर रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि इन मुजालिम को फौरी तौर पर रोका जाए। इंडियन फोर्स बहुत ही जुल्म कर रही है कश्मीरी, वो स्टूडेंटों पर और हमारी बहनों पर और हमारे भाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करें और वो बातचीत करके उस मसले का कोई ना कोई हल निकालें और जे अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा करारदाद लेकर आएँ और अपने इस्लामी ब्लॉक से बात करें और जो भी हो सकता है वो कश्मीरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करनी चाहिए। कश्मीर को भी उनका होता रैयत मिलना चाहिए और इस पर वसी पैमाने पर बात होनी चाहिए और कश्मीरियों को उनका हकूक़ देना चाहिए। अब वो इस तरह नहीं चलेगा, इंडिया से भी बात करनी चाहिए। जी, इस वक्त कश्मीर में जो जुल्म ज़्यादती के पार्ट आए जा रहे हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, जिसमें बेगुनाह लोगों का कत्ल आम किया जा रहा है।
जिसमें औरतों की असमतें जो है वो लूटी जा रही हैं, मासूम बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है। किसी सहाफ़ी या इंसानी हकूक़ की तंजीम को दाखिले की इजाज़त नहीं, क्योंकि अगर वो अंदर जाएंगे तो वो इनके जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत और जो कत्ले आम कर रहे हैं वो सारी दुनिया को दिखाएंगे। जो आज इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज ख़त्म करके सदर नाफिज कर दिए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और एज ए बिहाफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम इसकी पर ज़ोर मजम्मत करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर PTI UK की तरफ से मजम्मत करता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं और कश्मीरी जितने भी हम उनके साथ हैं। जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है और इंडियन हुकूमत ने जो किया है, आज जो असम्बली तोड़कर और जो बादशाहत राज उन्होंने अख्तियार किया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अख्तियारात जम्मू कश्मीर लोकल कम्यूनिटी से ले लिए। कश्मीर में मज़ालिम की नई लहर दौड़ी है, इंशाल्लाह ये एक दिन रख लाएगी और कश्मीरी जो है वो अपना हक़ खुदरातियत पालेंगे और इंशाल्लाह उनकी आज़ादी का जो सूरज है वो इंशाल्लाह तुलू हो जाएगा, क्योंकि जुल्म ने मिटना है और वो एक दिन मिट जाएगा। फ्राम PTI यॉर्कशायर हमदस्तान शर्जील मलिक, मेरे ख्याल से जो जुल्म और बारबरियत हो रही है मकबूजा कश्मीर में सदर राज की सूरत में, हम सब उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम जो कश्मीर में अभी सदर राज नाफिज किया गया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत दिया जाए ताकि वो आज़ादी हासिल करने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। PTI UK मकबूजा कश्मीर में सदर राज नाफिज करने पर भरपूर मजम्मत करती है। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह उस वक्त तक कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं जब तक कश्मीरियों का उनके हक़ खुदरादियत नहीं मिलता। इंशाल्लाह जितनी शहादतें इन लोगों ने दे दी हैं और दे रहे हैं और जिस तरह ये फ़ाइट कर रहे, फ्रीडम फाइट हो रही है, वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों की शहादत पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर भर में सियासी समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वकला, जबकि मुजफ्फराबाद में सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम और पुलवामा में 11 कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इब्राहिम ज़िया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर M आफ्ताब अलवी, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर राजा इनामुल्लाह, साबिक चीफ जस्टिस आजम खान, अब्दुल मजीद मलिक और सदर बार एसोसिएशन चौधरी अजीज ने की। कश्मीर के जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की कॉल पर निकाली गई एहतजाजी रैली में महाजरीन जम्मू कश्मीर, जमात इस्लामी के कारकुनान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर शरका रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है और इस पर आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। लंदन में पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शराज के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं सलीम साबरी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज के एजाज में दिए गए अशाइये में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हमजा शहराज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। PTI के रहनुमा फैसल ख्वाजा का कहना था कि जिस तरह आमिर खान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर फखर से बुलंद किया, उसी तरह हमजा शहराज का मुस्तकबिल भी रोशन नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ताला आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वी वांट टू प्रमोट हमजा शहराज and we all are Pakistanis and we all are waiting for his next fight
fight which is going to come in March, inshallah. And last Saturday इनकी fight हुई and he won. This is his 6th fight. He's just 19 years old, and we are really looking forward for him. Very soon, inshallah ta'ala, he will create his name like Amir Khan. के अंदर काफ़ी क्वालिटी है. He's done 6 fights so far at the moment, 2 knockout and 4 जो है इसने नंबर पे विन की है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको वेरी गुड टैलेंट. तो इसकी अपकमिंग फाइट आ रही है अभी आइकॉन रॉयल अल्बर्ट हॉल में. सो इन मार्च में तो इंशाल्लाह विशिंग हिम गुड लक. It's a certain amount of dedication that you need to become a professional boxer, especially one like him. And he's only 19 years old and he's doing so well. So, you know, we hope to visit Pakistan one day together and make the country proud, you know, because there's so many people, young people who look at him and, you know, they get inspiration from him and they get motivation. And that's what we want. We want to inspire the youth of Pakistan especially. So, you know, one day, inshallah, we will visit the country and make the whole country proud. तकरीब के मेहमान हसूसी बॉक्सर हमजा शेराज ने कहा वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं. हमजा का मजीद कहना था कि वो पाकिस्तान के बॉक्सर की तरबियत के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे. I won that my 6th fight. Alhamdulillah, I got a good win, and inshallah one day I become a world champion just like Amir Khan, inshallah, and make the UK and Pakistan proud as one country together. हमजा शेराज की मुसलसल छठी फतह की खुशी में केक भी काटा गया. कैमरा टीम के साथ सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन. ग्लासगो में स्कॉटिश एशियन और बिजनेस अवार्ड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 30 मारूफ कारोबारी अफराद को अवार्ड दिए गए. इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर. स्कॉटलैंड के तारीखी शहर ग्लासगो में स्कॉटिश एशियन बिजनेस अवार्ड्स की पुरवकार और पुरहजूम तकरीब मुकामी 5-स्टार होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों, एशियन और ब्रिटिश बोर्न कामयाब और मशहूर कारोबारी अफराद के अलावा स्कॉटिश कारोबारी अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की. स्कॉटलैंड के 30 मशहूर और मारूफ कामयाब कारोबारी अफराद को अवार्ड से नवाजा गया. अवार्ड हासिल करने वालों में होटलों के मालिकान, टेकवेज के मालिकान, वकला, समाजी कारकुन, दुकानदार, होलसेलर्स और कार मैकेनिक वगैरह शामिल थे. अवार्ड्स हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स बाकायदगी से होते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके काम को सराहा जाता है तो इससे इंसान मजीद अच्छा और बेहतर काम करने की कोशिश करता है. I think it's been pure brilliant here tonight. I think the people who came here, they've been honoured for whatever business they're in, but it's more attention to detail, the brilliance that they've done in their own field, and a recognition by their own community. An excellent platform to promote the contributions of the Scottish Asian community. एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपनी कम्युनिटी को और स्कॉटिश एशियन लोगों के बिजनेसेस को रिकॉग्नाइज करने का, और शानिक कंसल्टिंग को मुबारकबाद देते हैं अच्छा इवेंट करने पर. It's been an amazing event. There's been a massive lineup of people. I got the highly commended award in the one to watch category. The competition was really fierce. There were some amazing people. Oceanic have done a fantastic time at the moment with their awards, so I wish them best of luck. These are fantastic awards which recognise the Asian community and their achievements in Glasgow and in Scotland. And I'd also like to direct young people towards franchising as well. We're a franchise business. This is the 13th year of a Scottish Asian Business Award, जो हमारे Glasgow और Scotland के जो है बेहतरीन businesses from retail to eating to lawyers, इस सब के जो है वो उसकी recognition दी जाती है. We had a really lovely, successful, fantastic night. We had some great winners. You know, these awards, they're really a platform for Asians in Scotland to, you know, cement their presence, spread Asian culture. It just is a celebration of the achievements of the Asian community. We as a community are contributing to the Scottish society. मैं बहुत हैप्पी हूँ, स्पेशली मेरे हस्बैंड की एफर्ट रिकग्नाइज हुई है और हमारी तरफ से बाकी सब जिन लोगों को अवार्ड मिला है बहुत बहुत मुबारकबाद. सब बहुत डिजर्विंग थे जो नॉमिनेट हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद. हमने बहुत एंजॉय किया है, पूरी टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं इधर आज, जो रियली हमने एंजॉय किया है. इसमें स्पेशली हम बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. A great platform to profile the successful businesses, particularly the Asian businesses around the country, and it highlights some of the great achievements. मैं समझता हूँ जी कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये annually होने चाहिए. They're encouraged to the businesses community, और businesses जो है वो स्पेशली एशियन businesses वो prosperous होती है और उनको encourage होती है. और जो इंडिजिनस लोग हैं खासकर लॉयर्स
प्रोफेशनल्स, उनको मौका मिलता है कि वो इंटीग्रेट कर सकें, लोगों से मिल सकें। ये इवेंट आज जो है बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। ये बहुत अच्छा है कि हमारी कम्युनिटी में ये इवेंट होते हैं, रिकगनाइज करते हैं जो अपने लोग सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस अवार्ड्स में, वेरियस प्रोफेशनल एरियाज़ में स्कॉटलैंड में। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि इतना काम करते रहते हैं पूरे साल बाय साल, तो इवेंचुअली उनको कोई रिकग्निशन मिलता है, तो हमारे लिए इवेंट होता है। प्रोग्राम की इंतजामिया का कहना था कि इस इवेंट को कामयाब बनाने में अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और हर साल बेहतर से बेहतर तकरीब के इंतजाम करने की कोशिश करते रहेंगे। तकरीब की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये थी कि तमाम अवार्ड हासिल करने वाले खुश नसीबों ने अपनी कामयाबी, तरक्की, शोहरत और अवार्ड का सारा क्रेडिट अपने वालिदैन को दिया। तकरीब के आखिर में सब मेहमानों की तवाज़े पुरतकल्लुफ इशाइये के साथ की गई। आज ग्लासगो के मकामी होटल में स्कॉटिश एशियन बिजनेस अवार्ड तकरीबन मुनक़्क़द हुई, जिसमें तकरीबन 30 के करीब लोगों को अवार्ड दिया गया उनकी अचीवमेंट के हवाले से, जिसे तमाम कम्युनिटी में बहुत ही खराज तहसीन पेश किया। और ये कहा गया कि इस तरह के अवार्ड्स की तकरीब जो है वो मुसलसल हर साल होते रहने चाहिए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बरी में पटवारी शायरों की रंगारंग महफिल सजाई गई, जिसमें खत्ता पोटोहार के शौरा चौधरी मुनीर हुसैन और राजा बिलाल खादिम ने अपने मखसूस अंदाज में शेर और सैफुल मलूक पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। तफसीलात देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन बरी के मकामी हॉल में पोटोहारी शायरों की खूबसूरत और रंगारंग महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल के ऑर्गेनाइजर राजा लियाकत अमीन और दूसरे शुरका का कहना था कि दियारे गैर में इस तरह की महफिल के इनकाद से अपने मुल्क की सकाफत को फरोग मिलता है। पटवारी शेरखानी साड़ी सकाफत है और ये सकाफत इस तरह तरी जिंदा रही सकनी कि इतने जी यंग जनरेशन है इसने दिलचस्पी कना है महफलों में अच्छा है। तो इस गल्ला की असें खुशी होनी कि इतने जेह्ड़े यंग जनरेशन है तकरीबन मोस्टली अस तकड़े रहने कि वो महफलों में इतने बच्चे जेह्ड़े वे ब्रिटिश बोर्न वो सारे अच्छे रहने। तो मैं उम्मीद रखना है कि फन जड़ा वै दिन ब दिन तरक्की करसी तो इस तरह तरी जारी सारी रहसी है सिस्टम। मैं बड़ा खुश हूँ यूके विच ये जितने लोग न अपनी साड़ी सकाफत जी है पटवारी इसकी जिंदा रखा है। इंशाल्लाह सीनियर लोग अच्छे कलाम सुनते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन्हां की जिंदगियां दे। तो इंशाल्लाह जी साढ़े आने वाली नस्ल है वो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करना कि इंशाल्लाह इस तरह ये पटवारी सकाफत नहीं महफिल सुनने रह सुन तो अल्लाह पाक इन्हां ते करम फरमावन तो अल्लाह पाक इन्हां की आपस इत्तफाक देवन जी। आज बड़ा ही खूबसूरत एहतमाम किया गया यूके बरी ने मकाम पर महफिल शेरखानी ना, जिसने विच साढ़े चाचा चौधरी मुनीर साहब और भाई बिलाल साहब बड़ी अच्छी महफिल सुनाई पटवारी शेरखानी नी। और मैं खराज तहसीन पेश करना राजा खान लियाकत अमीन साहब, चौधरी अकरम साहब और दीगर जितनी बरीन पार्टी है जिन्हें बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई। और दरख्वास्त है कि जितने नौजवान ने ब्रिटिश बोर्न के इन्ना महफिल चाहो पटवारी शेरबाजी नहीं आज और अपना कल्चर देखो किस तरह फरकार पेश करने पे इंजॉय करो इन्ना महफिल और कोशिश करो जितना तावन हो सकता इन्ना महफिल करो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होया जी। ये शेर पटवारी शेरखानी ना तो अपने कल्चर की जिंदा रखने वास्ते ये बहुत अच्छी काविशां और कोशिशें हुई हैं। तो असां की जी कोशिशें जारी रखनियां चाहिए क्योंकि अपने कल्चर नाल जड़ियां कौम अपने कल्चर की जिंदा रखनियां। असां काफ़ी अरसे तो महफिल प्रोग्राम करने रहे, शेर बोलने भी रहे, कराने भी रहे। तो स्टेजा बड़े अरसे तो सजाइया ही असा। ये माँ बोली पटवारी ज़बान है, मुश्तरका संगी दोस्त इसकी जारी सारी रखने। तो दिन ब दिन इसने यंग जनरेशन जी काफ़ी इंटरस्टेड है तो काफ़ी तामन करने तो इंशाअल्लाह इस महफिल सजनिया रहसन तो आनिया रहसन। महफिल में पाकिस्तान से आए शोरा चौधरी मुनीर हुसैन और राजा बिलाल खादिम ने घड़ा, सितार और हारमोनियम की खूबसूरत धुन पर मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सैफुल मुलूक पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। शुरका का कहना था कि इस तरह की महफिलों का इन्नकाद होते रहना चाहिए ताकि लोग अपनी सकाफत से जुड़े रहें। दियारे गैर में
इस तरह के सकाफती प्रोग्राम कराने का मकसद ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत और कल्चर को जिंदा रखना है, बल्कि इसे आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल करना है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बैरी। घरेलू खवातीन ने भी अपने लिए महाफिल के मौके तलाश कर लिए। लंदन में खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी मस्तूरात ने कैट वॉक भी की और पंजाबी भंगड़ा भी डाला। रंगारंग तकरीब का अहवाल जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी होटल में मुनक़दा ख़वातीन पार्टी के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब की इनफरादियत ये थी कि लंदन जैसे मसरूफ तरीन शहर में जहाँ जिंदगी बहुत तेज और रवां दवा है, वहाँ एशियन घरेलू ख़वातीन के लिए ऐसे मौके भी पैदा किए जाते हैं जिसमें एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन को तफरीह मुहैया की जाती है। ऐसी ही एक तकरीब में ख़वातीन को कैट वॉक, पंजाबी भंगड़े और मुख्तलिफ अंदाज से तफरीह देकर जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की गई। तकरीब में मौजूद घरेलू ख़वातीन का कहना था कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अपनी रवायात को कायम रखते हुए वो घर और बच्चों की देखभाल में सारा वक्त सर्फ करती हैं। इसी रूटीन को तब्दील करने के लिए ऐसी महफिल का होना बहुत जरूरी है। Shwazia Hamid, you know, you're such a nice lady and empowering woman as well, and I hope that everything goes well for this event. I was really excited to be in this event today. She gave me such a nice award that I'm really happy that, you know, I'm really excited for that. आज यहाँ पे वीमेंस एम्पावरमेंट की तरफ से लेडीज़ नाइट का एक अरेंजमेंट किया गया था और इसका मकसद ये था कि डिफरेंट कल्चर्स की लेडीज़ जो है वो यहाँ पे एक दूसरे से मिलें और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। और मेरे ख्याल से जिस तरह की आपकी एक टफ रूटीन लाइफ चल रही होती है उसमें ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आज मैं राजिया हमीद के प्रोग्राम में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पे सब किस्म की वुमेन तशरीफ़ लाई हैं, जिसमें मॉडल्स, पर्देदार ख्वातीन, घरेलू लड़कियाँ, बच्चियाँ। बहुत मज़े का प्रोग्राम था। मैं कहना चाहती हूँ ये कि ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ये वुमेंस के लिए बहुत स्पेशली जो स्ट्रेस होता है ना वुमेंस के, उसके लिए वेरी बेस्ट है। घरेलू लेडीज़ का इवेंट होता है जिसमें जब वो आके परफॉर्म कैट वॉक करती हैं, दे कांट बिलीव कि दे कैन डू कैट वॉक एंड द रीज़न इज दे नेवर थॉट इन देयर लाइफ एंड इन अवर कल्चर दिस थिंग अलाउड टू कम ऑन द मीडिया डूइंग अ कैट वॉक। हमारी जो औरतें हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए ना ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपना कल्चर भी हम सेलिब्रेट करें। ये नहीं कि सिर्फ हम पाकिस्तानी कल्चर इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि हम हर कल्चर को ना हम इधर सेलिब्रेट करते हैं। घरेलू शादीशुदा खवातीन ने अपने अंदाज में फैशन शो, शेरो शायरी, भंगड़ों से इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि शादीशुदा घरेलू खवातीन भी तब्दीली चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने हर माह ऐसी तकारीब के इनेकाद का ऐलान किया है। लड्डू भी कोई चीज खाती है, तू बर्फी खा ले, रसगुल्ला खा ले, जलेबी खा ले। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिसमें उन्हें IMCTC की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।
चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने इस्लामी फौज इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल IMCTC के कमांडर जनरल राहील शरीफ और डिप्टी कमांडर जनरल अब्दुल रहमान ने किया। इस मौके पर जनरल राहील ने सादिक संजरानी और उनके वफ्द को IMCTC की कारकर्दगी और उसके अगराज़ो मकासद पर ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने इस तासुर की भी नफी की कि ये इदारा किसी मुल्क, कौम या फिरके के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट और वफ्द में मौजूद सेनेटर्स ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी हुकूमत के अज़्म और कोशिशों को सराहा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा रियाज चौधरी, 92 न्यूज़, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने आइंदा माली साल के लिए मुल्की तारीख के सबसे बड़े बजट का ऐलान कर दिया। अखराजात का तखमीना 11 खरब सऊदी रियाल है और ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7.8% ज़्यादा है। तफसीलात देखिए उमर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल-जदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्की तारीख के सबसे बड़े 11 खरब सऊदी बजट का ऐलान किया। नए बजट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में तालीम और अस्करी शोबों के लिए 35% हिस्सा मुख्तस किया गया है, जबकि शोबा सेहत के लिए 8% मुख्तस किए गए हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 2019 में आमदन का तखमीना 975 अरब रियाल लगाया गया है। इस तरह 2018 के मुकाबले में आमदन का तखमीना 9% ज्यादा मुकर्रर किया गया है, जिसमें तेल की बजाय दीगर जराए से आमदन इकट्ठी की जाएगी। वजीर खजाना ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा साल बजट खसारा कम होकर 4.2% रह जाएगा। बजट खसारे की रकम 131 अरब रियाल होगी, जबकि सरकारी कर्जे का हुजम 678 अरब रियाल होगा। कर्जे की ये रकम GDP का 21.7% होगी। बजट के मुताबिक सऊदी अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर आइंदा माली साल के दौरान में 496 अरब रियाल तक पहुंच जाएंगे और ये रकम GDP का 15.9% होगी। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कुवैत की जानिब से पाकिस्तान और सूडान के सफरा के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के आला अफसरान समेत कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इशाइया में सूडान के सफीर उमर तताई और सफारत खाना सूडान के सीनियर हुकाम ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के मेज़बान हाफिज मोहम्मद शब्बीर का कहना था कि कुवैत में सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने जिस अंदाज में कम्युनिटी की खिदमत की वो मुद्दतों याद रखी जाएंगी। सफीर सूडान उमर तताई ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को वो अपना दूसरा घर तस्वुर करते हैं। सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने इशाइया में मदू करने पर पाकिस्तान बिजनेस सेंटर की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि शुरका सफीर पाकिस्तान के साथ बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू करते रहे। तकरीब में तमाम तंजीमों के सदूर और कम्युनिटी की नुमाइयां शख्सियात शरीक थीं। तकरीब में कमसिन बच्चों ने बड़ा दुश्मन बना फिरता है पर बड़ी खूबसूरती से परफॉर्म किया, जिस पर शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान एकेडमी फॉर स्पेशल किड्स के बच्चों का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद में तकरीब मुनाकिद करना इंतहाई एहसन इक़दाम है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। इटली के शहर मिलान के नवाही इलाके में पाकिस्तानी नौजवान बच्चों ने तालीमी और खेलों के मुकाबले में मैदान मार लिया। मिलान के नवाई इलाके पैलोतीलियो में मुख्तलिफ सिंतमंदाना मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी निसाद नौजवानों और बच्चों ने नुमायां कामयाबियां हासिल करके न सिर्फ पाकिस्तान का बेहतर इमेज पेश किया बल्कि कम्युनिटी का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। इस मौके पर तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी नौजवानों और बच्चों को मेडल दीगर इनामात से भी नवाजा गया।
बालोतेलियो के मेयर एवन कशोती ने तमाम पाकिस्तानियों की कारकर्दगी सराहते हुए इलाके भर के नौजवानों के लिए रोशन मिसाल करार दिया। अवार्ड हासिल करने वालों में सदर PTI यूथ मिलान और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर इटली हसीब इंसारी, मोहम्मद अहमद, गोहर निसार, हसान इंसारी, दानियाल हुसैन, रजा नूर और दीगर शामिल थे। प्रोग्राम में सियासी और समाजी रहनुमा हामिद इंसारी, चौधरी निसार दोच, साजिद अली, चौधरी अफजल, तारिक भट्ट, चौधरी गुलजार, नूर अहमद और दीगर ने भी शिरकत की। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिसमस और नए साल की खुशी में एथेंस के एक मकामी चर्च में पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें यूनान में मुकीम पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यूरोप की तरह यूनान में मुकीम पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी नए साल और क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ है। इस सिलसिले में यूनान के मकामी चर्च में पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मसीही पास्टर्स और मसीही बरादरी ने जोशो खरोश से शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदर डॉक्टर खुर्रम शहजाद और मुख्तलिफ पास्टर्स साहिबान ने तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद दी, जबकि शुरका भी एक दूसरे से गले मिलकर नए साल के पैगामात देते रहे। आखिर में क्रिसमस और नए साल की मुनासबत से केक भी काटा गया और पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। पाक भारत दोनों ममालिक के लोग दुनिया भर में मुकीम हैं, जो मिलकर तफरीह का कोई ना कोई मौका निकाल ही लेते हैं। सऊदी अरब में पाक भारत गुलकारों ने सजाई म्यूजिकल नाइट, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात देखिए उमर अली की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में ये शाम बड़ी मस्तानी के नाम से सजने वाली म्यूजिक नाइट में पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों ने अपने फन का ऐसा जादू जगाया कि मनचले नौजवान झूमने पर मजबूर हो गए। अब्दुल रहीम, सईद वेंस, शेख फारूक, लीना लॉरेंस और शबाना अंशात और दीगर ने भारतीय और पाकिस्तानी गाने गाकर तकरीब में खूब समा बांधा। तकरीब के शुरका का कहना था कि दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहती है। इसी तरह सियासी तौर पर भी पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।